नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन के सूत्र पर। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बाहर की दुनिया की चकाचौंध, पार्टियों की रौनक, शोर शराबे और भीड़ से दूर अपने घर की चार दीवारी में रहना क्यों पसंद करते हैं? समाज उन्हें अकेला कहता है, अजीब कहता है, कभी कभी उन्हें दुनिया से कटे हुए मानता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि उनके इस एकांतवास के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल पुराने हमारे सनातन धर्म की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। आज हम उन लोगों की दुनिया में कदम रखेंगे जो बाहर नहीं निकलते और उनके मन के भीतर झांकने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे उन 6 छुपे हुए सत्यों को जो उन्हें इस दुनिया में सबसे अलग और शायद सबसे शक्तिशाली बनाते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी, यह एक आध्यात्मिक खोज होगी जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और मेरे साथ चलिए इस रहस्यमय सफर पर, उन चुने हुए लोगों की दुनिया में जिन्हें हम सामान्य रूप से घर में रहने वाले कहते हैं। पहला सत्य, एकांत नहीं, एकात्म। जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं वे वास्तव में अकेले नहीं बल्कि एकात्म में होते हैं। हम अक्सर अकेलेपन को डरावना मानते हैं, लेकिन उनके लिए यह स्वयं से मिलने का पल होता है। एकात्म का अर्थ है स्वयं की चेतना से जुड़ना, अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति से मिलना जो असीम और अनंत है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हर मनुष्य के भीतर ईश्वर का एक अंश है। यह एक दिव्य ज्योति है जिसे पहचानने, जैसे समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था, वैसे ही आत्म मंथन से आत्मज्ञान का अमृत निकलता है। इस एकांत का अनुभव उन्हें अंदर से शक्तिशाली बनाता है। वे दूसरों की प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। उन्हें यह पता होता है कि वे कौन हैं और उनका आत्मविश्वास केवल उनकी आत्मा की दृढ़ता से आता है। दूसरा सत्य, ऊर्जा का संरक्षण। उनकी ऊर्जा बिखरती नहीं, संचित होती है। हमारे सनातन शास्त्रों में ऊर्जा के संरक्षण पर बहुत जोर दिया गया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और वाचिक ऊर्जा का संरक्षण भी होता है। जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और व्यर्थ की बातें करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति बिखर जाती है। घर में रहने वाले लोग इस रहस्य को सहज रूप से जानते हैं। उनका घर एक किला बन जाता है जो उनकी ऊर्जा को बाहरी दुनिया से बचाता है। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में गहराई और वजन होता है। उनकी दृष्टि तेज होती है क्योंकि उन्होंने इसे निरर्थक चीजों में व्यर्थ नहीं भटकाया। उनकी ऊर्जा संचित होती है जिससे वे रचनात्मक बनते हैं। लेखक, कलाकार, संगीतकार और चिंतक अक्सर एकांत प्रिय होते हैं क्योंकि रचनात्मकता के लिए ऊर्जा का केंद्रित होना आवश्यक है। यह ऊर्जा न केवल सृजनात्मकता बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी आधार बनती है। कुंडलिनी शक्ति, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होती है, यह प्राण शक्ति का संघनित रूप है। घर में रहने वाले लोग अनजाने में इसे संचित कर रहे होते हैं। उनकी शांतिपूर्ण जीवन शैली उन्हें आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है। तीसरा सत्य, रिश्तों की गहराई। वे रिश्तों की भीड़ नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई खोजते हैं। घर में रहने वाले लोग केवल सच्चे और गहरे संबंधों को महत्व देते हैं। उनके लिए रिश्ते संख्या का खेल नहीं बल्कि भावना और सच्चाई का अनुभव होते हैं। वे 100 दोस्त बनाने में विश्वास नहीं रखते बल्कि 1 या 2 ऐसे संबंध बनाते हैं जो आत्मा से जुड़े हों और हर सुख दुख में साथ निभाए। घर का शांत वातावरण उन्हें प्रियजनों के साथ गहरे और सच्चे संवाद का अवसर देता है। वे साथ बैठकर चाय पीते हैं, घंटों बातें करते हैं या कभी कभी बस चुपचाप बैठे रहते हैं। यह खामोशी भी संवाद का एक रूप है। घर में रहने वाले लोग रिश्तों की गुणवत्ता को समझते हैं और उन्हें पोषित करते हैं। चौथा सत्य, घर एक ब्रह्मांड। उनका घर केवल 4 दीवारों का ढांचा नहीं है बल्कि उनका पूरा ब्रह्मांड है। बाहर से देखने वालों को यह जीवन उबाऊ लग सकता है, लेकिन घर का हर कोना, हर वस्तु उनके लिए कहानी और रहस्य कहता है। उनका पूजा घर केवल एक कमरा नहीं बल्कि वैष्णव या कैलाश होता है
जहां वे अपने इष्ट से संवाद करते हैं। उनकी रसोई भोजन पकाने का स्थान नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा का मंदिर होती है। बगीचे के पौधे उनके लिए एक पूरी प्राकृतिक दुनिया बन जाते हैं। घर में रहने वाले लोग अपने विचारों को उड़ान देते हैं, संगीत सुनते हैं, लिखते हैं, चित्र बनाते हैं और प्रकृति की बदलती छटा का आनंद लेते हैं। उनका मनोरंजन आंतरिक होता है और संतोष का अनुभव उन्हें बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा आनंद देता है। पांचवां सत्य, प्रकृति के चक्र से जुड़ाव। वे प्रकृति से गहराई से जुड़े होते हैं। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना, बारिश की बूंदों की सौंधी महक महसूस करना, बगीचे में खिलते नए पत्तों को देखना, यह सब उन्हें जीवन के छोटे छोटे आनंद का एहसास कराता है। वे जानते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है और समय से पहले किसी चीज की जल्दबाजी केवल तनाव और निराशा को जन्म देती है। उनका जीवन एक शांत नदी की तरह बहता है। वे वर्तमान क्षण में जीते हैं। उनका मन न अतीत के पछतावों में उलझा होता है और न ही भविष्य की चिंता में भटकता है। उनका जीवन प्राकृतिक लय और संतुलन से जुड़ा होता है। छठा सत्य, मृत्यु के भय से मुक्ति। सबसे गहरा और अंतिम सत्य यह है कि वे धीरे धीरे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। घर में रहकर एकांत में आत्मचिंतन उन्हें साक्षी भाव का अभ्यास सिखाता है। वे समझते हैं कि यह शरीर केवल एक माध्यम है और वे स्वयं शुद्ध चेतना हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। घर में रहकर आत्मचिंतन करने वाले लोग धीरे धीरे इस सत्य को अनुभव करते हैं। उन्हें मृत्यु का डर नहीं रहता। यही ज्ञान उन्हें परम शांति और आनंद की स्थिति तक पहुंचाता है, जिसे हमारे शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप किसी को घर में अकेला देखें, उसे कमजोर या असामाजिक मत समझिए। हो सकता है वह अपने भीतर की यात्रा में डूबा हो, अपनी आंतरिक शक्ति खोज रहा हो और जीवन के महान सत्य से जुड़ रहा हो। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई नया विचार जगाया है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे बांटिए। और हां, जीवन के सूत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विषय लाते रहें। याद रखिए, कभी कभी आपकी खामोशी भी ज्ञान की सबसे बड़ी आवाज होती है और एकांत में बिताया समय आपके भीतर की शक्ति को जागृत कर सकता है।